गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्री डिग्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से प्लांट पैथो का जो हमारा टॉपिक रहता था वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज मैंने आपको पहले बताया था तीन टाइप्स की होती है, ठीक है। ड्यू टू कॉजल एजेंट के थ्रू, ठीक है। सेकंड थी अक्रंस के हिसाब से और थर्ड थी अकॉर्डिंग टू मीडिया स्प्रेड, ठीक है। ड्यू टू कॉजल एजेंट रोक देने के द्वारा जो भी प्लांट डिजीज स्प्रेड होती है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक, मेसोबायोटिक, है ना। उसके अंदर फंजाई से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, वो सारे निमाटोड वगैरह सब हमने वायरस, वायरोड वगैरह, ठीक है, डेफिशिएंसी के कारण वो डिटेल में कर लिया था। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अकरेंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो प्लांट डिसीज है दो रहती थी अकॉर्डिंग टू अकरेंस। अकॉर्डिंग टू अकरेंस का मतलब है कि जो प्लांट पैथोजन हमारा आ रहा है, ठीक है, जो डिजीज को पैदा करेगा वो आखिर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और वो कितने लेवल तक हो रहा है, मतलब उसका जो डेंजरस पार्ट है, उसका जो नुकसान है, उसका जो लॉस पार्ट है क्रॉप को, वो किस लेवल पे होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, उसकी अक्रंस से, ठीक है ना, डिजीज की अक्रंस से। तो वो चार टाइप से है, कौन कौन सी है? एंडेमिक, एपिफाइटिक, स्पोराडिक और पैंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक क्या होती है? एंडेमिक होती है विशेष रोग, मतलब एक खास जो बीमारी आती है वन कंट्री इन अर्थ, मतलब एक कोई भी धरती के किसी भाग के ऊपर पूरी के पूरे देश के अंदर जब वो बीमारी फसलों के ऊपर आ जाती है तो उसे हम कौन सी बीमारी का नाम देते हैं? एंडेमिक बीमारी देते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? रेगुलर आती है हर साल, मतलब एक कंट्री के अंदर बीमारियां, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं फ्लैक्स मस्ट इन व्हीट के अंदर है, सरगम रस्ट है, अनियन रस्ट है। ये क्या है? जिस स्टेट के अंदर आती है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एवरी ईयर आफ्टर ईयर व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशंस आर कम इन फील्ड दे वर अपीयरिंग, है ना। तो वो क्या है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, जैसे हमने, और इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर एंडेमिक के अंदर पाई जाती है कौन कौन सी है? वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो की वाट डिजीज, सिट्रस कैंकर, कैंकर जो एक्जेंथोमोनास सिट्राई का स्पीशीज का जो ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म इसको अटैक करता है, सिट्रस कैंकर को, ये सिट्रस के अंदर देखने पड़ती है, जैसे धब्बे से, फोड़े से हो जाते हैं, ठीक है। लेजन्स जो हमें सिट्रस फ्रूट के ऊपर देखने को मिलते हैं, लीव्स के ऊपर देखने पड़ते हैं, एज वेल एज हमें प्लांट की जो स्टेम है उस पे भी देखने को मिलते हैं। और उसकी जो हम बैक्टीरियोसाइड, ये बैक्टीरियल फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल से सॉरी ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो कि बैक्टीरिया इसको क्या करता है? इन्वेंट करता है डिजीज को, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। और फ्लैक्स मिट, और देखो सिट्रस कैंकर क्या एवरी ईयर आती है, देखो एग्जांपल चाहे दूसरी समझ ना आए लेकिन इससे रिलेट करके आप दूसरी याद कर सकते हो और बेस्ट इसको एंडेमिक को डिफाइन कर सकते हो कि एंडेमिक डिजीज कौन सी, जैसे सिट्रस कैंकर एवरी ईयर आती है, आप स्प्रे करनी ही पड़ती है, ठीक है। चाहे आप प्रिकॉशन की स्प्रे कर लो लेकिन फिर भी आपको फील्ड में देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लैक्स मट इन वीट, वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक। अनियन स्मट होगी, सरगम रस, ये सारी की सारी क्या है? एंडेमिक डिजीज के अंदर आती है। मतलब क्या है, धरती का कोई भी एक भाग, कोई भी एक कंट्री के अंदर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जब कोई भी बीमारी आती है उसको हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं, यानी कि विशेष बीमारी कहते हैं। एपिफाइटिक, सेकंड कौन सी है? एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का मतलब है महामारी। महामारी तो देखो नाम से ही उसका क्लियर है, एपिफाइटिक मतलब डेंजरस जोन की बीमारी है, मतलब जब भी ये कोई बीमारी आएगी तो पूरी की पूरी फसल को मतलब नुकसान करती है और नुकसान करती है, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल एंड डेंजरस। नॉर्मल एंड डेंजरस का मतलब क्या है कि ये एपिफाइटिक, मतलब महामारी जब भी आती है तो नॉर्मली आती है, मतलब एक कंट्री पे आ गई, ठीक है। रेगुलर स्केल ऑफ, लार्ज स्केल ऑफ लैंड, मतलब क्या है, कई कंट्रियों के अंदर ये फैलती है, ठीक है। ऑन लार्ज स्केल ऑफ लैंड, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये बीमारी देखने को मिलती है। रेगुलर और नॉन रेगुलर इंटरवल, इसका भी ये टाइम क्या है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे जो एंडेमिक डिजीज होती है वो ईयर आफ्टर ईयर आती है, लेकिन इसका कोई डिफाइन ये नहीं है कि इस साल आई तो अगली साल भी आए, ना आए तो 5 साल ना आए तो आने लग जाए, तो हर एक साल जो है आ सकती है। लेकिन नॉर्मली डिजीज है क्योंकि देखने को मिलती है, लेकिन नुकसान भी इसका क्या है? डेंजरस है, मतलब नुकसान इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू एंडेमिक, ठीक है। तभी इसका नाम क्या है? महामारी है, ठीक है। और जैसे रेड रॉट शुगर केन के, शुगर केन के अंदर जब रेड रॉट पाया जाता है तो सारी की सारी जो शुगर केन है, अपना गन्ना की फसल है, वो हमारी खराब हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू और ग्रेप वाइन, है ना, ग्रेप्स के अंदर आपको देखी होगी जो डाउनी मिल्ड्यू आ जाती है तो फसल कितनी खराब होती है, अपना उसको नुकसान भी कितना। पाउडरी मिल्ड्यू होगी, डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट इन पोटैटो, तो ये सारी की सारी बीमारियां किसके अंदर पाई जाती है? एपिफाइटिक बीमारियां, ये हमारी महामारी डिजीज जो है उसके अंदर होती है, ठीक है। थर्ड कौन सी है? स्पोराडिक डिजीज। थर्ड कौन सी है हमारे पास? स्पोराडिक डिजीज। स्पोराडिक डिजीज कौन सी होती है? ये क्या है, इसका कोई रेगुलर है, ये हमेशा इरेगुलर इंटरवल के अंदर आएगी, मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। और इरेगुलर इंटरवल के अंदर आती है, फॉर एग्जांपल स्मॉल एरिया, इन स्मॉल एरिया, लिमिटेड
एरिया और लोकेशन, अगर कोई लोकेशन लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल कंट्री का कोई भाग, एक लोकेशन, फर्दर लोकेशन जहां पे ये बीमारी पहले पाई जाती है, तो वहीं पे आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, इस डिजीज का जो इनोकुलम है फर्दर उसी प्लेस, उसी लोकेशन के अंदर स्टोर रहता है, और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो इनोकुलम ये जनरेट करता है बड़ी बीमारियों को। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो टोबैको है, टोबैको के अंदर जो लीफ कर्लिंग है दक्षिण भाग के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा पाई जाती है किसके कारण, ये इसी के कारण आते हैं। ठीक है, और फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन, कॉटन की जो फ्यूजेरियम विल्ट है वो भी क्या है, स्मॉल एरिया पे आएगी, छोटे एरिया पे आएगी, लेकिन फिक्स आएगी। अगर कहीं पे बीमारी आने लगी तो आपको कभी ना कभी उसी प्रेजेंट लोकेशन पे देखने को मिलेगी। और जो वीट की लूज स्मट है, वीट की जो लूज स्मट है यानी कि जो सीड बाउंड डिजीज है, तो उसका भी इनोकुलम आपको क्या है, एज ए किसके अंदर ये पाई जाती है, स्पॉडक डिजीज के अंदर। ठीक है, एक और जो लास्ट है वो कौन सी है, पेंडेमिक डिजीज। कौन सी भैया, पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज कौन सी है, प्रीवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री और वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जब कोई भी बीमारी पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है तो वो कौन सी कहलाती है बीमारी, वो पेंडेमिक डिजीज कहलाती है। ठीक है, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं होता और वो बड़े पैमाने के ऊपर आती है और काफी नुकसानदायक होती है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक ये होती है, और इसके अंदर एग्जांपल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये बीमारी पूरे वर्ल्ड के, मतलब आपको हर एक जो लोकेशन, हर एक जगह पे आपको देखने को मिल सकती है। और वीट की जो स्टेम रस्ट है, ये भी जो बीमारी का है, जहाँ जहाँ वीट होती है वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये 4 एंड इंपॉर्टेंट ड्यू टू अकरेंस डिजीज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर कवर होता है, एंडेमिक, एपिफाइटिक, स्पोराडिक और पेंडेमिक। आई थिंक याद रहेगा। थोड़ा थोड़ा डिस्टिंग्विश है, कौन सी रेगुलर इंटरवल के टाइम है, कौन सी फिक्स लोकेशन के ऊपर है, ठीक है, और कौन सी ज्यादा खतरनाक है। सिंपल है। देखो, विशेष बीमारी मतलब क्या है, किसी भी एक स्टेट, मतलब एक कंट्री के या पूरे किसी भी मतलब अर्थ के किसी भी एक कंट्री के अंदर जब कोई बीमारी आ जाती है रेगुलर, एवरी ईयर, रेगुलर, इसके अंदर जो टाइम है मतलब क्या है, अगर एक साल आई तो नेक्स्ट ईयर आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, इसके अंदर नुकसान सभी के अंदर होता है। ठीक है, ये रेगुलर एवरी ईयर आती है। ठीक है, कंट्री के कोई भी भाग के अंदर आ सकती है। ठीक है, सेकंड कौन सी थी अपनी, एपिफाइटिक, मतलब महामारी। इसके अंदर ये क्या है, ये किसी भी भाग के अंदर, लेकिन लार्ज स्केल ऑफ लैंड, मतलब क्या है, किसी भी एक लैंड के ऊपर आएगी तो कवर अप जो उसका एरिया होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और ये नॉर्मली आती है, मतलब कोई ऐसे मतलब वेरिएशन के अंदर नहीं आती, और इसका जो डेंजरस है, मतलब ये क्रॉप को पूरी बहुत ज्यादा नुकसान करके जाती है। ठीक है, और स्पोराडिक डिजीज कौन सी थी, इरेगुलर के अंदर, इसका तो बिल्कुल फिक्स नहीं है, ना आए तो ना ही आए 10 साल, लेकिन आएगी तो प्रेजेंटली फिक्स्ड लोकेशन पे अपने को देखने को मिलेगी और स्मॉल एरिया के अंदर फाउंड होती है। पेंडेमिक के अंदर हमने देखा प्रीवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री और वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व के अंदर। और ऐसे ही हमारे अकॉर्डिंग टू मीडियम स्प्रेड, आप सभी को पता होगा मीडियम कैसे स्प्रेड हो सकता है, 3 तरह से है, सीड, सॉइल, एयर। ठीक है, बीमारी कैसे कैसे आ सकती है, स्प्रेड हो सकती है, या तो हमारा जो सीड, हम बीज का उपयोग कर रहे हैं किसी भी फसल को बीजने, अगर बीज के अंदर बीमारी है तो ऑब्वियस है कि हमारी फसल जो भी उगेगी फील्ड के अंदर बीमारी लेके ही आएगी। तो सेकंड कौन सा, सॉइल। अगर लास्ट ईयर की क्रॉप का जो इनोकुलम है, जो डिजीज है, अगर उसका कोजल ऑर्गेनिज्म, अगर उसका इनोकुलम सॉइल के अंदर ही रह गया, स्टोर हो गया, तो वो नेक्स्ट ईयर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या जनरेट हो जाता है और वो फील्ड के अंदर बीमारी फैलाता है। एंड द थर्ड, एयर के कारण, मतलब जो डिसएमिनेशन ऑफ डिजीज है थ्रू द एयर, वो एयर तो एक मेजर पार्ट हो गया ना, जैसे विंड एयर है, और जो एयर के हिसाब से बीमारियां फैलती है उसे क्या कहते हैं, एनीमोकोरी। एनीमोकोरी इज द प्रोसेस इन विच डिजीज इज डिसएमिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर। ठीक है, और जो सॉइल बोर्न डिजीज है, सॉइल के अंदर इनोकुलम रहते हैं, सिंपल है, और जैसे कर्नाल बंट ऑफ व्हीट है, ठीक है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफेरा, क्रूसीफेरा की जो भी कैबेज, कैलीफ्लावर, ठीक है, ब्रोकली वगैरह है, जो भी उसके अंदर हमारी वेजिटेबल्स है, उसके अंदर जो ब्लैक रोट डिजीज है, ये क्या है, सॉइल बोर्न डिजीज है, मतलब ये मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है, और जहां जहां क्रूसीफेरा लगाओगे वो डिजीज अपने आप ही बीमारी वो जो फसल के अंदर आ जाती है। सीड बोर्न क्या मतलब क्या हो गया, सीड मतलब अगर सीड के अंदर बीमारी चली जाती है, उसके एंडोस्पर्म के अंदर फिक्स हो जाती है, तो वो नेक्स्ट क्या है बीमारी, अपने जैसे ही क्रॉप को लगाते हैं तो वो विद इन सीड के साथ ही ग्रो करती है। ठीक है, जैसे लूसमेंट ऑफ व्हीट है, ये भी कौन सी बीमारी है, सीड बोर्न डिजीज है। ठीक है, और ये बता दूं जो कर्नाल बॉन्ट है वो सीड भी है एज वेल एज सॉइल है, क्योंकि सीड उसका डिजीज होता है, वही सीड हम मतलब स्टोर कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम वही सीड ग्रो कर लेते हैं, उसी सीड का कुछ भाग सॉइल के अंदर रह जाता है जो नेक्स्ट ईयर क्या है वहीं से जनरेट होकर उस डिजीज को स्प्रेड करता है। एयरबोर्न डिजीज क्या है,
विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा के साथ एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर जब कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है तेज हवाओं के साथ होती है ना, उसका नोकुलम, उसका जो कॉजल एजेंट है वो स्प्रेड होता है, ठीक है, उसका रोगजनक है। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, मिल्ड्यू होती है ना, पाउडरी फॉर्म के अंदर होती है। और जैसे पाउडरी मिल्ड्यू जो बार्ले है, ये क्या है, इंग्लैंड से डेनमार्क तक चल के आई थी बीमारी, और ये इंटरनेशनल डिस्पर्जल इसको डिजीज का नाम दिया गया, क्योंकि जो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा तेज दूरी के हिसाब से जिसने ट्रैवल किया डिजीज ने, वो कौन सी, पाउडरी मिल्ड्यू बार्ले का, इसको इंटरनेशनल डिस्पर्जल ऑफ डिजीज भी कहा जाता है। और मोर देन 2000 किलोमीटर ये ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड टू डेनमार्क। और पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर क्या है, जो एयर के अंदर जो कौन सा पार्ट जो स्पोर्स का जो स्प्रेड होता है, ठीक है, वो कोनिडिया होता है। और जो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर स्प्रोंजिया ट्रैवल करते हैं। और जो रस्ट की है, बेसिडियोस्पोर्स, स्पोर्स की अलग अलग स्पीशीज है, जो क्या है, एयर की विद द हेल्प ऑफ एयर क्या करती है, एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप को इन्फेक्ट करती है। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज वाया अकॉर्डिंग टू ऑकरेंस और अकॉर्डिंग टू मीडियम स्प्रेड, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। आप इसको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।